ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बड़ियाँ। और बेसन की बड़ियाँ बनाने के लिए मेरे पास जो मसाले हैं जो कि मैं आज इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करने वाली हूँ, और सबसे पहले तेल जो कि मैंने 1.5 कप लिया है यहाँ पर। इसी ही में से मैं बेसन की बड़ियों को बनाने के लिए भी कुछ टेबल स्पून इस्तेमाल कर लूँगी। उसके बाद मेरे सबसे पहले यहाँ पे अनियन है, पोटैटोज हैं जो कि मैंने 1 इंच के टुकड़े में काट कर रखे हुए हैं। फिर मेरे पास 2 कप यहाँ पर बेसन है जिसको मैं बड़ियों का मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है गरम मसाला, कलौंजी और नमक 1/2 टेबल स्पून की मिकदार से सारी चीज़ें मैंने ली हुई है। यहाँ पे मेरे पास टोमेटो प्यूरीज है जो कि मैंने 2 टमाटरों से बनाई हैं। यहाँ मैंने रखा हुआ है कसूरी मेथी खुशबू के लिए, लहसुन अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली के साथ। यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं जो कि मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है जो कि मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, हल्दी ली है। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। फिर मैंने 1.5 टेबल स्पून जो मैंने लिया है नमक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक का पाउडर लिया है जिसे हम सूंड भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने काला जीरा लिया है और साथ में मैंने थोड़ी सी चुटकी भर कलौंजी का इस्तेमाल करूँगी, वो रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाले नमक, गरम मसाला पिसा हुआ और कलौंजी में इसमें डालने लगी हूँ। थोड़ा सा इसमें डालूँगी ऑयल। मैं इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा तमाम मसालों को। इसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे, हस्बे ज़रूरत पानी। इसके बाद हम हस्बे ज़रूरत पानी लेंगे और इसको गूंद लेंगे। और याद रखिएगा, ये जो आप बना रहे होंगे, गूंद रहे होंगे, ये आपने बिल्कुल पतला भी नहीं करना और ज़्यादा सख्त भी नहीं करना, ये दरमियाना होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, मैंने ये जो गूंदा हुआ है उसे मैं थोड़ा सा साथ से ये ले लेकर मैं इसको ऐसे गूंदी जा रही हूँ। हमने इसको पतला बिल्कुल भी नहीं बनाना। ये देखें, हमारी ये डो अच्छे से तैयार हो गई हुई है। आप देखें हमारी डो अच्छे से तैयार हो गई हुई है। मैं इसे दबा रही हूँ और ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम। इसे अच्छे से पेड़ा बना के मैं रख लूँगी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी बड़ियाँ कैसे फ्राई करनी है, तैयार करनी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसकी बड़ियाँ कैसे तैयार करूँगी। छोटे छोटे आपने इसके पीसेस लेने हैं, ठीक है, और आपने इसको हाथ में इस तरीके से रोल कर लेना है, ठीक है। आप इसे लंबा बनाकर आप इसे बीच में से काट भी सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल हाथ में रोल करना है। रोल करके आपने एक लंबी सी इसकी इस तरीके से बड़ी तैयार कर लेनी है। और आपने यही सारा प्रोसेस जो है वो बैटर जो आपने बना कर रखा हुआ था उसके साथ करना है, इसी तरीके से। अब ये देखिए, मैंने बड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। मैंने बड़ियों को जो है वो 1.5 इंच के पीस में जो है वो मैंने काट कर रख लिया हुआ है, ठीक है, तमाम बड़ियाँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इन्हें पतला ही बनाना है, मोटा नहीं बनाएंगी आप, ठीक है। तो और मैंने जो है वो तेल गरम कर लिया हुआ था और अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। उनको फ्राई करना है अब हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, फ्राई करने के लिए अब हम डालने लगे हैं। इनको हमने फ्राई करना है, तो आपने गरम तेल में इनको डाल देना है। तो बाकी बची हुई बड़ियाँ हैं उनको भी आपने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। इनका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। जनाब ये देखिए, मेरे पास मेरी बड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको एक बड़ी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये कितनी खस्ता है, ठीक है। और सेम ऐसे जो है सारी बड़ियाँ होंगी और इस तरीके से आपकी भी बड़ी जो है वो खस्ता होनी चाहिए और होगी भी, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी ग्रेवी बनाना। ये चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ग्रेवी का मसाला तैयार करेंगे। और ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने बड़ियाँ फ्राई की हैं। मैं सबसे पहले अनियन डालूँगी इसमें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसे अच्छे से हिलाएंगे, ठीक है। ये देखें, हमारा अनियन जो है इस वक्त हमारा अनियन जो है वो ब्राउन हो चुका हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसके अंदर मैंने ग्रीन चिली भी साथ जो है वो ग्राइंड कर ली हुई थी, ठीक है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया हुआ, ठीक है।
और इसी के साथ ही मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर टमाटर का पेस्ट। ठीक है, टमाटर का पेस्ट मैं डालने जा रही हूँ इसके अंदर। अब मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी, ठीक है, ताकि ये जो मसाले मैंने भी डाले हैं ये पक जाएं। और फिर इसके अंदर मैं ड्राई मसाला जार ऐड करूंगी। अब ये देखें 5 मिनट तक मसाले पक गए हैं। अब इसके अंदर जो है मैं मसाले डालने लगी हूँ। ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। और अभी इसके अंदर मैं आलू शामिल करने जा रही हूँ। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। और पानी ऐड करने के बाद मैं 5 से 8 मिनट के लिए ढककर आलू को पकने दूँगी। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करने जा रही हूँ ताकि जो आलू है वो सही से पक जाए। आलू और मसाला दोनों अच्छे से पक जाए। ये देखें जो आलू हैं वो मैंने 8 मिनट के बाद देखे हैं। ठीक है, मैं इसे मिला लूँ। और इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी बढ़िया जो कि हमने खुद बनाई थी। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जो आलू हैं वो मैंने 8 मिनट के बाद देखे हैं। ठीक है, मैं इसे मिला लूँ। और इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूँगी बढ़िया जो कि हमने खुद बनाई थी। अच्छे से मिक्स कर लें इसे। अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से हिलाइएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सारी हंडियाँ में। ये देखें जो हमारा सालन का मसाला था वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। ठीक है, और अभी इस पॉइंट पे मैं डालूँगी इसमें पानी। ये पानी मैंने डाल दिया हुआ है और अब मैं इसको ढक्कन देकर पकने के लिए रख दूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें मेरा सालन जो है इस वक्त बिल्कुल पक चुका हुआ है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और मैंने ग्रीन चिलीज़ जो है वो ऐड कर दी थी। देखिए बेसन की बड़ियों का सालन जो है वो पककर तैयार हो चुका हुआ है। अगर तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को आप लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को आप घर में ट्राई भी कीजिएगा। ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।